जय हिंद। आज हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चर क्या होता है। तो समीकरण में जिसका मान हम निकालते हैं उसी को चर कहा जाता है। जैसे एक्स वाई जेड, किसी समीकरण में एक्स का मान 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, किसी में वाई का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, किसी दूसरे समीकरण में उसका मान जो है माइनस में, प्लस में, -2 -3 आ सकता है। इसी इसको चर का चरना, जैसे कोई गाय है, जब वो चरती है तो उसका पोजीशन एक जगह नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो उसी के आधार पर चर को समझ लीजिए। उदाहरण जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको पहला समीकरण आप मान लीजिए। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। तो इसको हल करने की जो विधियां हैं आप में, जो आपका सिलेबस में है, वो दो विधियां हैं। विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है और प्रतिस्थापन विधि को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो इन दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन हल करेंगे जब एक्सरसाइज शुरू होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। जैसे दो रैखिक समीकरण हैं तो किस कंडीशन में क्या स्थितियां बनेंगी। तो पहली जो शर्त है, रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो एक बिंदु पे काटती है, इसीलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल आता है, जिसको हम लोग अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं। जैसे दुनिया में विश्व सुंदरी अगर किसी जो है ईयर में होती है तो वही होती है, सिर्फ एक होती है, तो यानी एक हल होता है जिसको अद्वितीय हल कहा जाता है। इसकी शर्त क्या होगी कि a1/a2 का जो मान होगा वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति में जो समीकरण युग्म होता है वो संगत कहलाता है। समीकरण युग्म क्या होता है? संगत होता है। दूसरी जो शर्त है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करें, संपाती हो, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पे, यानी एक रेखा जो दूसरी रेखा के हर पॉइंट पे टच करे, तो उसकी जो हल आता है, अनंततः अनेक हल आपको प्राप्त होते हैं। रेखाएं संपाती होती हैं और इसकी शर्त क्या होती है? a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के और c1/c2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए और समीकरण युग्म संगत होता है। ये दो शर्तें हैं जिसमें समीकरण युग्म संगत होता है। और तीसरा और लास्ट होता है, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। जब समांतर रेखाएं होती है तो कभी मिलती नहीं है, इसलिए उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। उसकी शर्त क्या है कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है और समीकरण युग्म जो होता है असंगत होता है। ठीक है, थैंक यू।